हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस अपलोड की हुई है। यदि आप गेट और आईएएस की दोनों की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने बताया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। केवल आप गेट 2021 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रेफर करने हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने पुरानी वीडियोस में बताई हुई है। आईएएस 2021 के बारे में भी हमें कैसे पढ़ना है वो सारे लेक्चर्स मैंने प्रीवियसली अपलोड किए हुए हैं। यदि आप जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो उसका सिलेबस और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे सिलेबस में, वो सारी चीज़ें आईएएस 2021 के सिलेबस की मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड की हुई है। यदि आप मैकेनिकल ब्रांच में आईएएस का सिलेबस देखना चाहते हैं, चाहे सिविल ब्रांच का आईएएस का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो भी सारी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है। सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। मैंने कुछ मैथमेटिक्स के लेक्चर की वीडियो भी अपलोड की हुई है प्रीवियसली। आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियो सेक्शंस है उस पर जाके क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं प्रीवियसली जितने भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। यदि आप कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी या एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स में इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में मैंने फुल स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ मार्क्स, टाइम टेबल, वो सारी चीज़ें ब्रीफली डिस्कस की हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। तो आइए सिलेबस जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गेट का पेपर होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिमेनिंग जो 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे टेक्निकल पोर्शन से पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश के भी 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सिमिलरली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी एग्जैक्टली कई बार 15 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछते, कई बार 12 से 13 मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग जो सब्जेक्ट्स है टेक्निकल के वो सारे देख लेते हैं। हमें जो पढ़ने हैं वो हमें पढ़ना है सबसे पहले 2 सब्जेक्ट्स तो ये हो ही गए, जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। देन वी विल डिस्कस नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट जिसे ईडीसी बोलते हैं, ये सब्जेक्ट्स भी हमें हमारे सिलेबस में है। एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, फिर हमें माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, सिग्नल सिस्टम पढ़ना है और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ने हैं। अब आइए हम लोग ऑफिशियल सिलेबस पे चलते हैं जो गेट द्वारा जारी किया गया है, जो भी आईआईटीज़ होती है वो जारी करती है। ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का और उनके सब टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, किन किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो या आपकी कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच गेट 2021 का ऑफिशियल सिलेबस। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखेंगे, फिर हम उसके बाद टेक्निकल पोर्शंस के टॉपिक्स देखेंगे ब्रीफली। तो ये ध्यान रहे, ये ऑफिशियल सिलेबस है। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हमें पढ़ना है वेक्टर स्पेस, बेसिस एंड लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, मैट्रिक्स अलजेब्रा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, रैंक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। कैलकुलस में हमें पढ़ना है मीन वैल्यू थ्योरम, थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इवोल्यूशंस ऑफ डेफिनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम, मल्टीपल इंटीग्रल, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, टेलर सीरीज। फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉचे एंड यूलर इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। वेक्टर एनालिसिस में हमें पढ़ना है वेक्टर इन प्लेन एंड स्पेस, वेक्टर ऑपरेशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, गॉस ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें पढ़ना है एनालिटिकल फंक्शन, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज एंड रेसिड्यू थ्योरम। न्यूमेरिकल मेथड में हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, सिंगल एंड मल्टी स्टेप मेथड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस, को कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। तो ये न्यूमेरिकल मेथड के टॉपिक से। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉम्बिनेटोरियल प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बाइनोमियल पोइसन, एक्सपोनेंशियल एंड नॉर्मल जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस एनालिसिस। अब आते हैं हम टेक्निकल पोर्शंस में, नेटवर्क, सिग्नल और सिस्टम। तो नेटवर्क में हम देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। नेटवर्क सॉल्यूशन मेथड जैसे नोडल मेश एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वायर डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेडी स्टेट साइनसोइडल एनालिसिस यूजिंग फेजर्स, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ सिंपल लीनियर सर्किट, सॉल्यूशंस ऑफ network equations using Laplace transform, frequency domain analysis of RLC circuit, linear two-port network, parameter, driving point and transfer function, state equation for networks। continuous time signal में हमें पढ़ना है फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन, सैम्पलिंग थ्योरम एंड एप्लीकेशन, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, DTFT, DFT, FFT and Z transform, interpolation of discrete time signal, LTI systems, definition and property, causality, stability, impulse response, convolutions, poles and zero, parallel and cascade structure, frequency response, group delay and phase delay, digital filter design technique। ये हमारे सिग्नल एंड सिस्टम के टॉपिक हुए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें पढ़ना है एनर्जी बैंड, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन, कैरियर, ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, मोबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशंस ऑफ कैरियर, पॉइजन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस ऑफ पीएन जंक्शंस, जीना डायोड, बीजीटी, मॉस कैपेसिटर, मॉसफेट, एलईडी, फोटोडायोड एंड सोलर सेल, इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन प्रोसेस, ऑक्साइडेशंस, डिफ्यूजन, आयन implantation, photolithography and twin tube CMOS process। एनालॉग सर्किट में हमें देखना है स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, बीजीटी एंड मॉसफेट, सिंपल डायोड सर्किट, क्लिपिंग, क्लैंपिंग एंड रेक्टिफायर, सिंगल स्टेज बीजीटी मॉसफेट एम्पलीफायर, बायसिंग एंड बायस स्टेबिलिटी, मिड फ्रीक्वेंसी स्मॉल signal analysis and frequency response, BGT and MOSFET amplifier, multi-stage differential feedback, power and operational, simple op-amp circuit, active filter, sinusoidal oscillator, criteria of oscillation, single transistor and op-amp configuration, function generator, wave shaping circuit of and 555 timer, voltage reference circuit, power supplies and ripple removal and regulations। डिजिटल सर्किट में हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम, कॉम्बिनेशनल सर्किट, बूलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग बूलियन आइडेंटिटीज, कर्नॉफ मैप, लॉजिक गेट्स एंड देयर स्टैटिक CMOS इम्प्लीमेंटेशंस, अर्थमेटिक सर्किट, कोड कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, PLA, सीक्वेंशियल सर्किट, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, फाइनाइट स्टेट मशीन, डेटा कन्वर्टर, सिंपल एंड होल्ड सर्किट, ADC, DAC, सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रोम, SRAM, DRAM, 8-bit माइक्रोप्रोसेसर, आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। ADC का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। फिर हमारा कंट्रोल सिस्टम देख लेते हैं हम लोग। कंट्रोल सिस्टम में हमें पढ़ना बेसिक्स, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट, फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ LTI सिस्टम, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, राउथ हर्विज, Nyquist स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बोर्डे एंड रूट लो की प्लॉट, लीक, लेड,
lag lead and lag lead compensations, state variable model, solutions of state equations of LTI system. कम्युनिकेशंस में हमें पढ़ना है रैंडम प्रोसेस, ऑटो कोरिलेशंस एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ वाइट नॉइज, filtering of random variable through LTI system, analog communications, amplitude modulation and demodulation, angle modulation demodulations, spectra of AM FM super heterodyne receiver, circuit for analog communications, information theory, entropy, mutual information and channel capacity theorem. डिजिटल कम्युनिकेशंस में पढ़ना है PCM DPCM डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम, एम्पलीट्यूड फेस एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ASK PSK FSK QAM MAP एंड ML, डिकोडिंग, मैच्ड फीडर रिसीवर, कैलकुलेशंस ऑफ बैंडविड्थ SNR, bit error rate for digital modulations, fundamentals of error corrections, Hamming codes, timing and frequency synchronizations, inter-symbol interference and its mitigations, basics of TD में, FDM एंड CDM में. फिर हमारा जो 8th टॉपिक है वो EMT है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैक्सवेल इक्वेशन, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म and their interpretations and boundary condition, wave equation, Poynting vector, plane waves and property, reflections and refractions, polarizations, phase and group velocity, propagation through various method, skin depth, transmissions, lines, equation characteristics, impedance matching, impedance transformations, S parameters, Smith chart, waveguide, mode, boundary condition, cutoff frequency, dispersions relations, antenna types, radiation pattern, gain and directivity, return loss, antenna arrays, basics of radar, light propagation in optical fiber. तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गेट 2021 का ऑफिशियल सिलेबस रहा. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच.